धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। क्यों नहीं उपकारी, क्यों नहीं? पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान भोलेनाथ भी कहते हैं कि देवी तुम धन्य हो माता पार्वती से कि तुमने भगवान की कथा सुनी, तो सुनने की सोची तो यहाँ पर। और देखिए भगवान ऐसा नहीं है कि उनका कोई परमानेंट एड्रेस है, परमानेंट घर बना हुआ है कि अभी टिकट कटाई और पहुंच गए, ऐसा तो है नहीं। भगवान कहाँ रहते हैं? एक बार नारद जी मृत्यु लोक में अर्थात पृथ्वी लोक पर आए तो उनसे यहाँ के लोगों ने पूछा कि नारद जी आप तो भगवान के बड़े खास हैं, आपको तो पता होगा भगवान कहाँ रहते हैं, तो थोड़ा हमें भी पता वगैरह लिख के दे जाओ ताकि कभी मिलना हो तो पहुंच जाएं। तो नारद जी लौट कर गए और भगवान विष्णु से कहते हैं कि प्रभु आपका पता क्या है, बताओ तो, क्योंकि नीचे पृथ्वी लोक पर सभी पूछ रहे थे कि भगवान का पता बता दो, एड्रेस बता दो, हम भी मिल लें। तो भगवान मुस्कुराते हैं और नारद से कहते हैं कि नारद जी मेरा कोई पता नहीं है। नारद जी कहते हैं अच्छा तो आप कहाँ रहते हो? तो भगवान कहते हैं ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयम न चा, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ना हम वसामि वैकुंठे, ना मैं वैकुंठ में, ना क्षीर सागर में, योगी नाम हृदयम न चा, ना योगियों ऋषि मुनियों के हृदय में रहता हूँ। मद भक्ता यत्र गायन्ति, मेरा भक्त, मुझे चाहने वाला, मेरा अनुकरण करने वाला, मेरी कथा सुनने वाला, मेरी गाथा जानने वाला, मुझे जहां जिस समय पर बुला लेता है मैं उसी समय वहीं पहुंच जाता हूं। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, मेरा भक्त जहां प्रेम से गा करके भाव से मुझे बुलाता है मैं हमेशा वहीं पर रहता हूं। भगवान कहीं परमानेंट नहीं रहते, भगवान मन में रहते हैं। अच्छा, मन से याद आया, एक बार एक व्यक्ति एक महात्मा के पास गया और कहा महाराज मेरा सबसे झगड़ा हो जाता है, सबसे बैर हो जाता है, तो ऐसा क्यों?
कोई तो कारण होगा, मेरा स्वभाव या उसका स्वभाव। महाराज जी कहते हैं कि बेटा वो तो पता नहीं, पर तुम एक काम करो, तुम अपने मन में एक भाव ले आओ कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। उसके बाद तुम्हारा किसी से झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें तो भगवान दिखेंगे सब में। उसने कहा ये ठीक है। अब महात्मा जी के यहाँ से निकला और रास्ते में यही कहता जा रहा था, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। इतने में उधर से एक पागल हाथी आ रहा था दौड़ता हुआ। अब हाथी के ऊपर जो उसको चलाता है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, महावर। महावर जो हाथी के ऊपर रहता है, अब वो ऊपर से चिल्ला रहा है, आगे से हट जाओ, हाथी कुचल देगा, हाथी पागल है, हट जा, अरे मर जाएगा, हट तो जा। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। सीधा चला जा रहा। हाथी आया, मारा, टांग टूट गई, हाथ टूट गए, मरते मरते बच गए। किसी तरह लंगड़ाते लंगड़ाते लूला पहुंचा फिर से महात्मा जी के पास। महात्मा जी ने कहा, अरे अभी तो तुम सही सलामत गए थे, ये क्या हो गया? उसने कहा, आपकी कृपा है जो भी हुआ है। आपने कहा था सिया राम मैं सब जग जानी, तो एक पागल हाथी आ रहा था, मैंने उसमें भी सिया राम को देखा। महात्मा जी ने कहा, अरे मूर्ख, तुझे हाथी में सिया राम दिख गए और जो ऊपर चिल्ला रहा था हट जा उसमें सिया राम नहीं दिखे? तो ज्ञान भी उसको देना चाहिए जो उसके पात्र हो, जो लेने लायक हो। ऐसे ही मूर्खों की वंदना तुलसीदास जी 2-2 बार नहीं करते। बहुरी बंदिगन खल सती भाई। मैंने कल भी कहा कि किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कि आपने सबकी 1-1 बार वंदना की, पर मूर्खों की 2-2 बार क्यों? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भैया जो समझदार हैं, होशियार हैं, वो 1 बार में समझ जाएंगे, इशारों में समझ जाएंगे, पर जो मूर्ख है वो 2 बार में भी उसके बुद्धि में चला जाए तो भगवान की कृपा ही है। तो यहाँ पर भगवान मन में बसते हैं सबके, ऐसा नहीं है कि उनका कोई परमानेंट ठिकाना है। भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं और सबका यही भाव होना चाहिए, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी।